को सर्वोपरि मानना चाहिए व्यक्ति को। भाई मेरे लिए धर्म क्या है, जो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दे दिया उसका पालन करना मेरे लिए सर्वोपरि है। उसके लिए फिर मुझे सारा संसार और सारे संबंध तो क्या, शरीर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ूंगा, लेकिन गुरु आदेश मेरे लिए सर्वोपरि। उसको प्रसन्नता से करना, ये नहीं कि चलो जी अब जो आप कराओगे करना ही पड़ेगा, तो फिर करोगे भी और उसका फल भी नहीं मिलेगा। आरुणी की कथा पढ़ी है ना उपनिषदों में आपने। गुरुजी ने कहा कि पानी रोको, पानी रुक ही नहीं रहा था, तो क्या किया उसने, खुद को ही ऐसे लगा दिया टेढ़ा पानी को रोकने के लिए, गुरु का आदेश है। और रात तक फिर सब ढूंढ रहे कि ये आया नहीं, कहाँ गया आरुणी। तब पता लगा अगले दिन सुबह कि ये तो रात भर ऐसे ही पानी को रोकने के लिए वहां खेत में ही पड़े रहे और मूर्छित हो गई, तब उनको लाया गया। तो ये है धर्म। तो हमें कदम कदम के ऊपर ऐसे प्रसंग आते हैं कि मैं धर्म को चुनूं या राग को चुनूं, धर्म को चुनूं या मोह को चुनूं। एक तरफ धर्म है, एक तरफ लोभ है, तो व्यक्ति लोभ के प्रति चला जाता है। तो ये सारी बेईमानी, डकैती, चोरी, जितने भी अपराध होते हैं कब होते हैं, धर्म को दरकिनार करने पे होते हैं। और जब व्यक्ति धर्म को बिल्कुल अडिग रहता है कि ये मेरा धर्म है, कुछ भी हो, तो बस फिर वो व्यक्ति महान हो जाते हैं। छोटे छोटे कामों में धार्मिक बनने से व्यक्ति बड़ा धार्मिक बनता है। हम परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखते हैं, श्रद्धेय आचार्य जी के जीवन को देखते हैं, सुबह से शाम तक। महाराज जी ने खुद भी बताया था ना, एक दिन कोई व्यक्ति आगे बोल जी मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया आपको सुन सुन के। तो महाराज जी बोले मेरे को सुन के तो डिप्रेशन भागता है, ये डिप्रेशन में कैसे चला गया। बोल जी आप कहते हो छोटे छोटे कामों के लिए जीना जीवन का अपमान है, तो हम बड़ा काम कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं तो डिप्रेशन में आ गया। तो महाराज जी ने कहा छोटा छोटा तो कर सकते हो ना। बोले हाँ छोटा छोटा तो हम करते ही हैं। बोले तुम छोटे छोटे कामों को श्रद्धा भक्ति नियम से करना शुरू कर दो, तो आपके माध्यम से बड़ा काम अपने आप ही हो जाए। बोले ये तो मैं कर लूंगा। और फिर उसका डिप्रेशन चला गया। छोटे छोटे काम ही श्रद्धा से करने हैं। क्लास में आना है तो टाइम पे आना, और कोई मतलब अतिरिक्त कार्य ना हो, तो कोई अतिरिक्त कार्य है तो फिर अलग बात है। साथ में अपना डायरी पेन लाना, साथ में अपना अटेंडेंस का रजिस्टर लाना, फिर जब पढ़ाते हैं तो ध्यान से सुनना। नहीं तो कोई आ तो जाते हैं, फिर वो सोते रहते हैं, सो जाते हैं, नहीं तो फिर वो गर्दन झुका के बैठते हैं, या तो फिर मन कहीं और जाता है। तो हमारे को बिल्कुल अपने मन को ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी जो कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत, तो जगाने की बात कोई, हम ऐसे बिस्तर में थोड़ी सोए हुए हैं, क्लास में बैठे हैं, फिर भी क्यों जगाने की बात कहते हैं, क्योंकि मन से जगे